नमस्कार बच्चों। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास जिसमें हम शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के प्रकरणों में हमने मुगल शासक बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना, अपने साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और हुमायूं द्वारा राज्य को खोना, राज्य को पुनः प्राप्त करना इत्यादि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम द्वितीय अफगान साम्राज्य या शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। शेरशाह सूरी की शासनावधि 1540 से 1545 ईस्वी तक रही। राज्याभिषेक इनका 1540 में हुआ। इनसे पहले के शासक हुमायूं और इनसे बाद के शासक बने इनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी। इनका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा नामक स्थान पे होशियारपुर जिला पंजाब में हुआ। निधन 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर बुंदेलखंड में हुआ। समाधि शेरशाह सूरी की समाधि या मकबरा सासाराम बिहार में है। संतान इस्लाम शाह सूर, घराना सूरीवंश, पिता मियाँ हसन खां सूर, धर्म इस्लाम धर्म से संबंधित थे। एक शानदार रणनीतिकार, शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ साथ एक प्रतिभाशाली शासक भी साबित किया। अपने मात्र 5 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने प्रथम बार रुपया जारी किया, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया, अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक, जिसे पहले सड़क आजम कहा जाता था, वर्तमान में फिर ऑकलैंड ने, अंग्रेज जनरल ऑकलैंड ने इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा। साम्राज्य के पुनर्गठन के बाद मुगल सम्राटों के लिए एक मजबूत नींव रखकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए इन्होंने सुदृढ़ शासन की अवधारणा रखी। प्रारंभिक जीवन हम पढ़ चुके हैं कि इनका जन्म है होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पे हुआ। उनका बचपन का नाम फरीद का था। वो शेरशाह के रूप में इसलिए जाने जाते हैं कि बहुत ही कम उम्र में, छोटी उम्र में उन्होंने एक शेर को मार दिया था। इसकी वजह से इन्हें शेर कहा गया। उनका कुल नाम सूरी उनके गृहनगर सुर से लिया है। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी नारनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे और उस समय वहाँ पे नारनौल में दिल्ली के शासकों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में थे। शेरशाह के पिता की 2 पत्नियां और 8 संतानें थी। शेरशाह के बचपन के दिनों में ही उनकी सौतेली माँ इनको बहुत सताती थी, अतः एक घर छोड़कर जौनपुर चले गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जौनपुर में हुई। 1522 ईस्वी में जमाल खान की सेवा में बिहार चले गए। उनकी सौतेली माँ को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खान नूहानी के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपनी पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया। कालांतर में उसी जागीर के लिए शेर खां एवं उनके सौतेले भाई सुलेमान के मध्य विवाद हुआ। बंगाल और बिहार पे अधिकार। बहार खान के दरबार में वो जल्द ही उनके सहायक नियुक्त हो गए। बहार खान के नाबालिग बेटे के शिक्षक और गुरु बन गए। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खान का समर्थन खो दिया, इसलिए वो 1527-28 ईस्वी में, उस समय भारत में मुगल शासक बाबर आ चुके थे, उनके शिविर में शामिल हो गए। बहार खान की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक, बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आए और बहार खान लूहानी की विधवा बीवी दुदू मियाँ से इन्होंने विवाह कर लिया। इस प्रकार वो बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गए। इसके अलावा इन्होंने
लाड मल्लिका नामक एक अन्य विधवा महिला से शादी की। 1537 ईस्वी में बंगाल पे एक अचानक आक्रमण में शेरशाह ने उनके हुमायूं के बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और इस प्रकार वह हुमायूं से सीधी टकराव से हालांकि प्रारंभ में बचता रहा। शेरशाह सूरी ने अनेक जनकल्याणकारी कार्य किए। उनमें से सबसे पहले रुपए की शुरुआत की। वही रुपया आज भारत समेत कई देशों में करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सूरीनाम, मॉरिशस इत्यादि देशों में। भारतीय पोस्टल विभाग, भारतीय डाक विभाग, डाकतार विभाग की स्थापना वैसे तो अंग्रेजों ने की थी, लेकिन डाक प्रथा की शुरुआत मध्यकाल में विधिवत रूप से शेरशाह सूरी ने की थी, ताकि सैनिक और अन्य अपरिचित लोग अपने करीबियों को और परिचितों को समय पर डाक पहुंचा सके। शेरशाह सूरी ने जो आज की जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, ऑकलैंड ने उसको ये नाम दिया। तो बंगाल के चटगांव या सतगांव से लेके अफ़गानिस्तान के काबुल तक, पेशावर से काबुल तक इसका निर्माण करवाया। पहले इसको सड़क आजम कहा जाता था, हालांकि ये सड़क है वो मौर्य काल में भी थी, उस समय इसको उत्तरापथ कहा जाता था, लेकिन बाद में टूट फूट गई, जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो शेरशाह सूरी ने इसको वापस उसी मार्ग का सुदृढ़ीकरण करवाया। भ्रष्टाचारियों पे भी नियंत्रण किया इन्होंने, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाई, ज़मीन की पैमाइश करवाई, मापजोप करवाया और ज़मीन के उपजाऊपन के आधार पर लगान तय किए। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों, इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न केवल लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना भी बंद कर दिया। मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसे सरकार में विभाजित किया और सरकार को फरगनों में। तो 47 सरकारें जो वर्तमान में ज़िले के समान थी और प्रत्येक सरकार को फरगना में विभाजित किया। हर सरकार के 2 अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना का अध्यक्ष और दोनों कानून का रक्षक, ये सभी विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। द्वितीय अफगान साम्राज्य, तो लोदी वंश के, लोदी भी अफगान थे और सूरी भी अफगान थे। तो लोदी वंश के पतन के पश्चात इन्होंने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, इसमें उसने मुगल शासक हुमायूं को हरा के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि अगले साल हुमायूं ने खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः कब्जा पाने के लिए शेरशाह सूरी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन बुरी तरह से शेरशाह सूरी के सामने हुमायूं की सेना हार गई। इस हार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और भारत पर दूसरे बार सूरी साम्राज्य, अफगान साम्राज्य की स्थापना की। इससे पहले का साम्राज्य हम बता चुके हैं, लोदियों का था, लोदी भी अफगान थे। शेरशाह सूरी एक कुशल नेता के साथ साथ योग्य प्रशासक भी थे। उनके द्वारा नागरिक और प्रशासनिक संरचना बनाई गई। आगे चलकर मुगल सम्राट अकबर ने इसका इस्तेमाल किया और अधिक विकसित किया। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली शेरशाह सूरी द्वारा सोना, चांदी और पीतल के चलाए। शेरशाह सूरी के अंतिम दिन, हालांकि शेरशाह सूरी ने इनके अलावा और भी युद्ध किए थे। 1543 ईस्वी में रायसेन के पूर्णमल के विरुद्ध युद्ध किया। तो इसको शेरशाह के उज्ज्वल जीवन पे एक कलंक या धब्बा माना जाता है, जिसमें रायसेन के शासक पूर्णमल के साथ समझौता करने के पश्चात के परिवार के सदस्यों को यदि किला सौंप दिया जाए शेरशाह को, तो परिवार के सदस्यों को वो पूर्णमल को सुरक्षित जाने दिया जाएगा, लेकिन शेरशाह अपनी बात से मुकर गया। तो इस प्रकार से ये शेरशाह के उज्ज्वल जीवन पे एक धब्बा है, चरित्र पे धब्बा माना गया है।
1544 ईस्वी में शेरशाह ने राजस्थान में मारवाड़ के शासक मालदेव के ऊपर गिरी सुमेल का युद्ध, उसमें आक्रमण किया। इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से जीत पाया और उसने कहा भी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 1945 में कालिंजर के चंदेलों के खिलाफ आक्रमण करते समय एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र के फट जाने से, जो कि किले की दीवार पे लगा और वहाँ से तोप का गोला पास के बारूद के भंडार में जा गिरा। शेरशाह सूरी बुरी तरह झुलस गए। हालांकि कालिंजर के किले पे उनका कब्जा हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी का मकबरा है वो बहुत ही उत्तम और बेजोड़ शैली का है और वर्तमान में बिहार में पटना के पास सासाराम जिले में एक तालाब के मध्य स्थित है। ये था शेरशाह सूरी का जीवन, उनके विकास कार्य, उनके द्वारा जन कल्याणकारी कार्य, अनेक सराहें बनाई। इस प्रकार से शेरशाह सूरी की हम अगले चैप्टर में या अगले प्रकरण में मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था के अंतर्गत अन्य कार्य, शासन व्यवस्था इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।